सर अनवर साहब सुन तो लीजिए, आपका आप जीते तो वो मैंडेट जनता का और बीजेपी जीते तो वो मैंडेट ईवीएम का, ऐसा कैसे सर? नहीं, ये मतदाताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग है, भाषा का प्रयोग है। अगर आप जीत जाते हैं तो वाहवाही, हमारी नीतियों के कारण जीत हुई। अगर आप हार जाते हैं तो आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जनता पर दोष आरोपित करते हैं, जनता को आप दोष ठहराते हैं। ये गलत है, ये गलत है। जनता के साथ नाइंसाफी ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। मैं उनका जवाब जब बोलिए जल्दी संक्षेप में। अगर आपके साथ जो है आप इलेक्शन जीत रहे हो तो सारा क्रेडिट आपको, और अगर लालू जी 15 साल तक जनता के मैंडेट पर हुकूमत चला रहे हो तो वो जंगल राज बन जाता है। नहीं तो फिर आप कभी नहीं। ईवीएम को कैसे कह सकते हैं? जेडीयू ने कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा नहीं किया। जेडीयू ने कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा नहीं किया। पहले दिन से क्वेश्चन उठ रहा है। अब तो खत्म कर दीजिए। अगर आप चुनाव जीतने वाले हैं, अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। ये चर्चा एक ऐसी है जो कभी ना खत्म होने वाली चर्चा है। विपक्ष ने ये मुद्दा और हम ये वार भी कर रहे हैं भाजपा को। तीसरा सवाल अगर उन्होंने तीसरा सवाल सर रुक जाइए। तीसरा सवाल, फ्रांस और वियना में हुए जनता सड़कों पे होगी इस बार। आतंकी हमले का क्या वोटिंग पर असर हुआ? चुनाव के दौरान ये घटनाक्रम भी हुआ, आतंकी हमला हुआ बड़ा फ्रांस और वियना में, और आपके सामने इसका जो नतीजा है वो बस आने वाला है। और इसका नतीजा क्या है वो ये है। हाँ में कहा है दूसरे चरण में 15% लोगों ने, और तीसरे चरण में 24% लोगों ने कहा कि हाँ इसका असर हुआ, यानी बढ़ा, उसका असर हुआ। नहीं कहना है 27% लोगों का दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में 44% लोगों ने कहा हाँ, यानी एक के बाद एक जो आतंकवादी हमले हुए उसका असर बढ़ा लोगों के मन में। नहीं के पक्ष में भी लोग बढ़े और हाँ के पक्ष में भी लोग बढ़े, और कह नहीं सकते का कहना था 32% लोगों का तीसरे चरण में और 58% का दूसरे चरण में, यानी कहीं ना कहीं नहीं के साथ ज्यादा लोग दिखाई दिए। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।